अमर एक छोटे से गांव में रहता था जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि रात होते ही जंगल में कुछ अनहोनी होती है, लेकिन अमर ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे ये सब महज अफवाहें लगती थी। एक रात अमर का दोस्त रमेश गांव से दूर दूसरे गांव में बीमार हो गया। अमर ने सोचा कि उसे रमेश से मिलना चाहिए। वह रात के समय निकल पड़ा क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाया था। उसे जंगल के रास्ते से ही जाना था जो सबसे छोटा था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज़ें कर रही थी, हल्की सी हवा चल रही थी और चांदनी भी उस रात अजीब तरह से धुंधली लग रही थी। चलते चलते अचानक अमर को एक सरसराहट सुनाई दी। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी। अमर की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने आप को शांत किया और सोचा कि यह बस हवा है। लेकिन जब उसने आगे देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गई। अमर का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने जल्दी से उस जगह की तरफ देखा जहाँ वह परछाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब उसे लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। वह तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जंगल की गहराई में जाते ही उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज़, कभी किसी के रोने की। अमर अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी अचानक अमर के सामने एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। वह साया हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। अमर की टांगें कांपने लगी। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में फंस गई थी। वह साया उसके करीब आया और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। साये ने अचानक अमर की गर्दन पकड़ ली। अमर अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, मदद। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने अमर को जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वह साया, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद अमर कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। गांव में अभी लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रात को जाता है वह कुछ न कुछ खोकर ही लौटता है। कभी अपनी आवाज़, कभी अपनी हंसी और कभी कभी अपनी आत्मा।